हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम लोग डाइजेशन खत्म कर चुके थे, अब पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, क्लास 11th का। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद रिस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में पेज नंबर 268 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसमें क्या बोल रहा है? O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है O2 को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। किस फॉर्म में? तो एनर्जी के फॉर्म में। हम लोग सब जानते हैं हम लोग O2 क्या लेते हैं, तो किस, और उस O2 क्यों लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो किस फॉर्म में? हम लोग एनर्जी के फॉर्म में। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर वो एनर्जी, तो वो एनर्जी हमको कौन दे रहा है? O2 दे रहा है। O2 यूटिलाइज कर रहा है हमारे बॉडी में एनर्जी को, तो वही हो रहा है। O2 क्या करता है? यूटिलाइज करता है। किससे? बाय ऑर्गेनिज्म से। किससे? ऑर्गेनिज्म से। किसमें? वो क्या करता है? इनडायरेक्टली। कैसे? इनडायरेक्टली क्या करता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या? ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड को, सबको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। कैसे? इनडायरेक्टली। और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन करके हमको क्या देता है? हम लोग को देता है खर्च करने के लिए। हम लोग क्या, एनर्जी ब्रेक डाउन जब होता है तो क्या बन जाता है? वो एनर्जी। एनर्जी हम लोग क्या करते हैं? वेरियस एक्टिविटी में क्या करते हैं? उसको परफॉर्म करते हैं। दौड़ना हो गया, खाना हो गया, और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग करते हैं, तो वो किससे मिलता है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? तो सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और हम लोग ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? किसको? O2 को। अब आया CO2। हम लोग तो जानते हैं ये क्या है, समझो ये ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या कर रहा है? CO2 हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं हम लोग निकालते हैं। O2 हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। एटमॉस्फेयर से O2 हम लोग ले रहे हैं, और अपने अंदर का जो CO2 हम लोग क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं। मतलब क्या? एटमॉस्फेयर का जो शुद्ध वातावरण अंदर हम लोग ले रहे हैं, हमारे अंदर जो गंदगी हम लोग क्या एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं? CO2। CO2 क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है। सब भी लोग जानते हैं क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है। ये क्या करता है? ये भी रिलीज, जो हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो ये हम लोग कर रहे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एनर्जी मिल रहा है उसे, वो क्या, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये बोल रहा है कि जो हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? CO2 क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। CO2 भी रिलीज हो रहा है। और CO2 क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है। क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है। O2 क्या है? O2 कंटिन्यूअसली प्रोवाइड टू द सेल। O2 क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं सेल में? सेल को तो चाहिए O2, वो भी तो रिस्पिरेशन करता है, सेल ग्रोथ करता है, तो उसको भी तो O2 चाहिए जिंदा रहने के लिए। और CO2 क्या करता है? प्रोड्यूस बाय द सेल। O2 को हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते हैं सेल को प्रोवाइड की। जैसे कि हम लोग को क्या, हमारे मम्मी पापा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे मम्मी पापा क्या हो गए? सराउंडिंग हो गए, और पढ़ाई हो गया, खाना हो गया, वो हमारा O2 हो गया, और वो हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग सेल हो गए। तो वही बोल रहा है O2 को हम लोग कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं। किसमें? सेल में, क्योंकि O2 के बिना कुछ होना है नहीं। और CO2 को क्या करते हैं? सेल प्रोड्यूस करता है, सेल निकालता है, प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है? रीच आउट करता है, रिलीज आउट कर देता है। तो वही बोल रहा है O2 हम लोग कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं। किसमें? सेल में। और O2 को हम लोग निकाल फेंकते हैं। ऐसे भी क्या होता है, कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा में क्या है, जैसे कि CO2 क्या हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसके अंदर क्या कुछ वैसा एक्टिविटी है जो हम लोग को नहीं पसंद, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि चलिए इसको अच्छा हम लोग गुण देते हैं, सिखाते हैं, अच्छा दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो अच्छा जो देख रहा है कि नहीं वो मेरे लिए अच्छा है, वो जब कंज्यूम करने लगता है तो वो अपनी बुराई को छोड़ने लगता है। तो वही चीज हो रहा है। O2 हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं सेल को, सेल दिखता है कि नहीं ये मेरे लिए सही है, तो वो क्या करता है? CO2 को क्या बोलता है? निकाल फेंकता है कि चलो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? O2 इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहा है।
ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस जो एक्सचेंज हो रहा है, कैसे, जो हमारे एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 में, किससे, O2 किससे, एटमॉस्फेयर से, हम लोग O2 एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, ग्रीन प्लांट छोड़ रहा है उसको हम लोग ले रहे हैं, और CO2 को क्या करें, प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, किससे, सेल से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग हम लोग करते हैं ना ऐसे, तो क्या करें हम लोग, ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, ले क्या रहे हैं, O2 ले रहे हैं, और निकाल क्या रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। O2 हम लोग कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और CO2 कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे अपने सेल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं कि रिस्पायरेशन कर रहे, रिस्पायरेशन कर रहे हैं। पूरे इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग को बस इतना जानना था, 2-3 लाइन, क्या है O2 क्या है, हम लोग यूटिलाइज करते हैं O2, हम लोग प्लांट तो यूटिलाइज नहीं करता है, वो क्या करता है, निकाल, O2 को निकाल फेंकता है, तो वो हम लोग क्या, हम लोग ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे, तो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स का, सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या, जैसे ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का, कैसे, इनडायरेक्टली, और क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और यही एनर्जी हम लोग को काम देता है वेरियस एक्टिविटी में परफॉर्म करने के लिए। CO2 क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है, ये भी रिलीज होता है, जो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है उसमें हमारा CO2 भी रिलीज हो रहा है। इसमें क्या होता है, O2 हम लोग कंटिन्यूसली सेल को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि O2 के बिना तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, और CO2 को क्या करते हैं, प्रोड्यूस, सेल से प्रोड्यूस करवा के निकाल फेंकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 और यही जो एटमॉस्फेयर से CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, और रिस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। इतना में तो कुछ था नहीं वैसा, ये तो बच्चा वाला है, 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं। O2 क्या है, CO2 क्या है, रिस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, और अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब कैसे ब्रीथिंग करे, उसका ऑर्गन क्या है। तो जो ब्रीथिंग है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में। हम लोग जानते हैं हमारे डाइवर्सिटी में बहुत तरह के लोग हैं, इंसेक्ट्स है, जानवर है, सब क्या है, तो सब में क्या एक जैसे ब्रीथिंग हो रहा है, नहीं, सब में अलग अलग ऑर्गन है ब्रीथिंग का। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है, हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट मतलब वो कहाँ रह रहा है, कोई पानी में रह रहा है, कोई जमीन में रह रहा है, कोई आकाश में रह रहा है, कोई हम लोग जैसे पृथ्वी पे रह रहे हैं, मतलब इस जमीन पे रह रहे हैं। और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई सेल का बना हुआ है, कोई टिश्यू का, कोई ऑर्गन का, कोई ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है, किस पे डिपेंड है, किस पे, हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जो लोअर इनवर्टिब्रेट रहते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेज हो गया, सोलेंट्राटा हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब जितने लोअर इनवर्टिब्रेट, उसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, मतलब उन लोग क्या होता है, लेजी होते हैं। हम अपने इंटायर बॉडी से एक्सचेंज करते हैं, किसके बॉडी से, इंटायर बॉडी से। इंटायर बॉडी क्या, जैसे ये मेरा पूरा शरीर है, तो मेरे पूरे शरीर से क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, वो करते। लेजी होते इसलिए पूरे शरीर से इन लोग का होता है। अर्थवॉर्म तो हम लोग जानते हैं, वो क्या करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं। किससे करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं। अब होगा क्यूटिकल है क्या, तो ये है क्या, आउटर मोस्ट, ये जो हमारा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्किन का, वो है क्यूटिकल, आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग। किसमें, स्किन में। जैसे ये हमारा स्किन है, तो ये कोई तो लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे शरीर को, तो वो क्या करता है, अर्थवॉर्म क्या करता है, उसी से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करता है। और इंसेक्ट में क्या होता है, उसके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है। क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है, उससे क्या वो करता है, रिस्पिरेशन करता है। फिर एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, वो किससे करता है, गिल से। आर्थ्रोपोडा हम लोग क्या जानते हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है। फिर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्का है। आर्थ्रोपोडा में से क्रैब आ गया, क्या आ गया, क्रैब आ गया, स्पाइडर आ गया, ये सब क्या करता है, गिल्स से करता है। आर्थ्रोपोडा पूरे
प्लांट किंगडम में कितना होता है? 84% होता है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, क्या है? लार्जेस्ट है, ये क्या सेकेंड लार्जेस्ट है मोलस्का एनिमल किंगडम में। तो क्या करता है aquatic arthropoda मोलस्का, क्या करता है? गिल्स से करता है। गिल्स क्या होता है? वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या? जिसमें ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, मतलब यहाँ से ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है ना, स्किन से हो रहा ना को, तो कोई तो ट्यूब या कुछ तो टक्ट चाहिए जिससे हमारा एयर पास हो। तो क्या है? ब्लड वेसल से वो करता है। इसको हम लोग ब्रांचियल सिस्टम रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। फिर आ गया टेरेस्ट्रियल फॉर्म। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जैसे हम लोग हो गए जमीन में रहने वाले, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टिलिया हो गया, बर्ड्स हो गया, और हम लोग मैमल्स हो गए। ये हम लोग के पास क्या? लंग्स है। हम लोग किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। लंग्स भी क्या है? वास्कुलराइज्ड बैग है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन क्या हुआ? जैसे कि हम लोग के पास क्या है? एक अल्वियोली है, हमारे अंदर क्या होता है? ऐसे अल्वियोली रहता है, जो क्या करता है? CO2 को क्या करता है? निकालता है। O2 को क्या करता है? अंदर लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोल रहे हैं। और एम्फीबियंस लाइक एक क्या होता है? फ्रॉग होता है। फ्रॉग जानते हैं हम लोग, मेढक, फ्रॉग। उसके पास क्या होता है? मॉइस्ट स्किन होता है, इसलिए हम लोग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। हम अपने मॉइस्ट, जो उसका मॉइस्ट, कोई मेढक को छुआ होगा तो देखा होगा उसका स्किन बहुत मॉइस्ट होता है, तो वो क्या करता है? उससे रिस्पिरेशन करता है। मेनली इसमें क्या पढ़ना था? देखो, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन था। रिस्पायरेटरी ऑर्गन मतलब हम लोग रिस्पिरेशन, कोई तो ऑर्गन होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, पूरा माउथ से लेके एनस तक, तो जहां से हम लोग लिए जहां जाके निकला। अब होगा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन में तो कुछ होगा जहां से हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं एयर का। तो हर ग्रुप, हमारे डाइवर्सिटी में बहुत तरह तरह के प्रजाति, तो हर का अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। किस पे वैरी करता है? क्यों? किस पे डिपेंड है? इस पे किसी के तो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि वो गिल्स से करेगा, वो लंग्स से करेगा, वो अपने स्किन से करेगा, स्किन से करेगा। तो किस पे हम लोग डिपेंड किए थे? वो हैबिटेट, वो कहाँ रहता है। जैसे कि हम चले जाएंगे पानी में, मेरे पास लंग्स है, हम पानी में चले जा रहे हैं, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? लंग्स है। गिल्स तो हमको भगवान दिए नहीं, गिल्स देना रहता तो हम लोग क्या, हम तो मछली, जल परी मछली बन जाते हैं। तो वही हो रहा है, क्या कर रहा है? वो हैबिटेट पे डिपेंड कर रहा है, वो कहाँ रह रहा है, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कि ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है, सेल है, उस लेवल पे कर रहा है। अब जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, चोलेंट्राटा, फ्लैटवर्म, एनिमल किंगडम, ये सब पढ़ेंगे, वो किससे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कि इंटायर बॉडी से, पूरे बॉडी। ये हमारा क्या है? अगर ये स्पॉन्ज है तो पूरे बॉडी से एक्सचेंज कर सकता है, पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी से कर सकता है। मतलब ये क्या, एक तरह से ये सिंपल डिफ्यूजन, मतलब ये लेजी है, सिंपल हो रहा है, डायरेक्ट कहीं कहीं से भी कर रहा है। फिर आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म तो हम लोग जानते हैं, वो कहाँ से करता है? अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, किसका? स्किन का। ये हमारा स्किन का है, तो स्किन को हम लोग कौन क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? ये मेरा टी शर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी चीज से, तो वो क्या हो गया? वो उससे क्या करता है? एयर को एक्सचेंज करने लगता है। अब आया इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है, इसको, जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। फिर आता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मोलस्का। एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा पूरा पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा हम लोग जानते हैं क्या होता है? लार्जेस्ट फाइलम है, और मोलस्का क्या? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा में हमारा स्पाइडर आ गया, क्रैब्स आ गया। 84% पूरे डाइवर्सिटी में क्या होता है? सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा होता है। फिर क्या होता है? मोलस्का होता है। ये दोनों क्या करता है? एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहने वाला। वो क्या कहते हैं? गिल्स। गिल्स से एयर को एक्सचेंज करता है। गिल्स को हम लोग वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब कि उसके पास ब्लड वेसल्स है इस चीज को करने के लिए। इसको हम लोग ब्रांकियल रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब आ गया टेरेस्ट्रियल फॉर्म। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जैसे हम लोग हैं, टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं, जितना भी एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, वो किसके पास क्या होता है? लंग्स होते हैं। हम लोग के पास क्या है? लंग्स है। हम लोग के पास क्या है? लंग्स है। क्या लंग्स कैसा होता है? वास्कुलराइज्ड बैग में पैक रहता है, इसको हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। पल्मोनरी रिस्पायरेशन में क्या होता है? अभी बताए थे, अल्वियोली एक होता है ऑर्गन, जिससे क्या होता है? CO2 निकलता है, O2 अंदर वो लेता है। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गया, मेढक, वो किससे करता है? मॉइस्ट स्किन से, अपना जो मॉइस्ट स्किन होता है उससे करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं।
ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन था, इससे तो ज्यादा कुछ रहेगा नहीं कोई भी एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो ह्यूमन का ही पढ़ेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े तो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी देखेंगे, जितना भी था कि अर्थवॉर्म का, फ्रॉग का, सब उतना याद कर लेना। फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। देखो सब अपना अपना एक नाक देखो कि कितना पेयर था? 1 पेयर। 1 पेयर मतलब 2। ये नहीं कि एक ही नाक एक यहाँ पे, ये क्या है? एक एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यहाँ पे क्या है? पेयर 2 एबव द अपर लिप्स। कहाँ? अपर लिप्स के ऊपर। अब देख लो सब अपना अपना, फिर मत बोलना कि नहीं मेरा तो इधर है, मेरा तो इधर है। कोई बोलेगा मेरा एक नाक है, लेकिन कितना? 1 पेयर, 2 नाक होता है। कितना? 1 पेयर 2 एबव द अपर लिप्स। ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, नेजल पास के थ्रू कहाँ जाता है? नेजल चैम्बर में। कहाँ? नेजल पास सेज के थ्रू। जैसे ये पास रास्ता हुआ हमारा, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, और यहाँ पे ये जो पास हुआ रास्ता हुआ, पूछना कहीं और है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास ही बोलेंगे, पैसेज बोलेंगे, रास्ता बोलेंगे। तो वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नेजल पैसेज के थ्रू कहाँ जाता है? नेजल चैम्बर में जाता है। और ये हमारा जो नेजल चैम्बर है कहाँ ओपन होता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक बार और पढ़ चुके थे क्या? कि कॉमन पास होता है किसका? फूड का भी, एयर का भी। जैसे हमारी माउथ है, ये क्या है? हमारा माउथ है। देखो एक बार, ये क्या है? हमारा माउथ है। और ये हम लोग खाना खाए, ये चला गया इधर, और ये हमारा नोस्ट्रिल का है। ये नोस्ट्रिल का जो हम लोग लिए तो ये भी आ गया यहीं पे, तो ये कॉमन पास हुआ। इसको हम लोग क्या बोले? फेरिंग्स बोले। हवा, एयर का भी इधर से आ रहा है, फूड का इधर से आ रहा है, तो ये क्या? कॉमन पास हुआ। किसका? फूड का। तो इसको क्या बोल दिए? फेरिंग्स बोल दिए। तो फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पास होता है, जहां से फूड और एयर दोनों पास होता है। तो तुम लोग बोलेगा कि फेरिंग्स से दोनों एक ही साथ पास हो रहा है, तो क्या एक ही जगह दोनों जाता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाता है। ये चला जाता है हमारा ट्रैकिया, और यहाँ से ओसोफेगस चला जाता है स्टोमक में। यहाँ पे एक फ्लैप होता है ढक्कन जैसा। जैसे हम लोग खाना खाए तो ये ढक्कन ऐसे हो गया, मतलब ये क्या क्या? ट्रैकिया को झाँप दिया, और क्या? खाना चला गया कहाँ? हमारा ओसोफेगस में। ये फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स। ये क्या हमारा? ये साउंड बॉक्स है, जिससे हम बोल रहे हैं तो आवाज क्या निकल रहा है? साउंड बॉक्स। और ये लैरिंग्स कहाँ जाके खुलता है? ट्रैकिया में, जहां से अब हमारा पूरा रिस्पायरेशन का दिखेगा कि कैसे एयर एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर क्या है। जैसे अभी बताएं, हम लोग को यहाँ पे हो गया कि फेरिंग्स क्या? कॉमन पास से फूड एयर का। ठीक, तो क्या खाना एक ही में दोनों का जा रहा है? तो नहीं। कैसे? देखते हैं। जैसे अभी बोले थे, फेरिंग्स हमारे ये समझो कॉमन पास है, फूड का भी, एयर का भी। क्या है? फेरिंग्स। यहाँ से फूड जा रहा है हमारा, क्या? फूड जा रहा है। यहाँ से हमारा क्या जा रहा है? एयर जा रहा है, एयर जा रहा है। और यहाँ पे क्या हमारा रहता है? साउंड बॉक्स रहता है, यहाँ पे फेरिंग्स रहता है। ये जो फेरिंग्स है, यहाँ पे एक तो फ्लैप होता है। क्या होता है? एक फ्लैप होता है, ऐसे ढक्कन होता है। और यहाँ से ये क्या गया? ट्रैकिया चला गया, ये हो गया ट्रैकिया, और यहाँ से क्या चला गया? ओसोफेगस चला गया, जहाँ से फूड पाइप होता है। ये क्या करता है? इससे कि हम लोग फूड लिए, अब क्या हो गया? यहाँ पे एक ढक्कन है, तो दिखता है कि नहीं ये फूड आ रहा है। वो क्या करते हैं? ढक्कन को गिरा देता है। गिराने के बाद क्या? ट्रैकिया क्या करता है? झप जाता है। ये फूड कहाँ चला जाता है? ओसोफेगस में। ये बोल रहा है। ये जो ड्यूरिंग स्वेलिंग हम लोग क्या, जब खाना को क्या हम लोग निगलते हैं, तो ये हमारा जो ग्लॉटिस होता है वो कवर्ड हो जाता है किससे? एपिग्लॉटिस से। अभी बताएं, एक कार्टिलेजिनियस थीन, एक पतला सा इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। पतला सा कैसा? थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को इनटू लैरिंग्स में जाने में। इनटू द फूड ऑफ, खाना चला जाएगा लैरिंग्स में, हमारा साउंड बॉक्स में, फेरिंग्स में चला जाएगा, तो क्या होगा? जाम हो जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए ये जो एपिग्लॉटिस का कवर्ड कर देता है। देखो कैसे, ये हमारा ट्रैकिया है, ये पूरा क्या? लैरिंग से साउंड बॉक्स, ये हमारा ट्रैकिया। खाना जाने लगा तो ये क्या? एपिग्लॉटिस को क्या किया? ढक दिया। यही बोल रहा है। क्या है? एक बार फिर देख लेते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कैसा? एक्सटर्नल। नोस्ट्रिल कैसा होता है? एक्सटर्नल।
नाक देखो सबका बाहर है, सबका बाहर है, एक पेयर दो, ये कहाँ अपर लिप्स के ऊपर होता है, नेजल पास। यहाँ पे ये जो पास है इसको क्या बोलते हैं, नेजल पास। कहाँ जाके खुलता है, नेजल चैम्बर में। ये नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में, फेरिंग्स में क्या होता है, कॉमन पास होता है फूड और एयर का। फेरिंग्स से फूड भी पास हो रहा है, एयर भी पास हो रहा है। ये ओपन कहाँ होता है, लैरिंग्स में ओपन हुआ। लैरिंग्स किसको बोलते हैं, साउंड बॉक्स को बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं, हमारा आवाज निकल रहा है कहाँ से, फेरिंग्स से निकल रहा है। लैरिंग्स कहाँ जाके खुला, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया से हम आगे पढ़ेंगे। अब बोलते हैं जब ड्यूरिंग हम लोग जो कोई खाना को जब निगलते हैं या पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, जो ग्लोटिस हमारा होता है वो कवर्ड हो जाता है किससे, एपिग्लोटिस से, क्योंकि फेरिंग्स तो कॉमन पास है फूड और एयर का, तो कुछ तो होगा। तो क्या होता है वहां, एपिग्लोटिस क्या होता है, थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। एक थीन होता है पतला सा, इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, पतला सा होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स में, फूड को जाने में प्रिवेंट करता है। जैसे कि ये हमारा क्या था, लैरिंग्स था, और ये ट्रैकिया है। यहाँ पे क्या है, जो ढक्कन है, जैसे ही खाना आएगा ये ढक्कन क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा, तो खाना इधर नहीं है, कहाँ चल गया, ओसोफेगस में चला गया। अब क्या देखेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया से हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ट्रैकिया में कैसा होता है, स्ट्रेट ट्यूब होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब जैसा होता है। अप टू मिड थोरैकिक कैविटी, कब कहाँ तक, मिड थोरैकिक कैविटी, जितना हमारा मिड का जो थोरैकिक कैविटी है वहां तक रहता है। डिवाइड्स अप एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा, कहाँ तक डिवाइड रहता है, फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा तक डिवाइड रहता है। फिर यहाँ से क्या होता है, वो अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, कैसा, ऐसा ऐसा। यहाँ पे जाके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, किसमें, राइट प्राइमरी ब्रोंकी में और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में। और ये दोनों क्या होता है, इच ब्रोंकी अंडरगो, और ये दोनों फिर क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन में चला जाता है। मतलब अब इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होने लगता है, किसमें, फिर वो बनता है सेकेंडरी ब्रोंकी बनता है, फिर टर्सरी ब्रोंकी बनता है, फिर ब्रोंकियोल्स बनता है, फिर थीन टर्मिनल ब्रोंकियल्स बनता है। किसके अंदर, हमारा ये थोरैकिक, जो मिड थोरैकिक कैविटी है उसके अंदर बनता है। क्या हुआ, ये ट्रैकिया स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिया क्या है, अ स्ट्रेट ट्यूब, एक कैसा है, स्ट्रेट ट्यूब है। कहाँ तक, अप टू मिड थोरैकिक कैविटी तक। कहाँ तक, हमारे ये जो मिड थोरैकिक कैविटी है वहां तक। डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, कहाँ से डिवाइड हो जाता है, जब फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा आता है 5, तो वहां से क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, डिवाइड होने लगता है। और ये डिवाइड होकर क्या बनाता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकी, राइट प्राइमरी ब्रोंकी और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी बनाता है। अब इसके बाद ये दोनों फिर क्या होता है, डिवीजन में चले जाते हैं, अंडरगोज, मतलब डिवीजन होते रहता है। डिवीजन में क्या होता है, प्राइमरी से क्या बन गया, सेकेंडरी ब्रोंकी बन गया, सेकेंडरी से क्या, टर्शियरी ब्रोंकी बन गया, टर्शियरी से क्या, ब्रोंकियोल्स बन गया, और थीन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन गया। कहाँ पे जाके खत्म हुआ, थीन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के पास। ये सब क्या है, जो हमारा ये ट्रैकिया हो गया, राइट प्राइमरी ब्रोंकी हो गया, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, ये थीन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये सब क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग है। ये सब क्या है, इनकम्प्लीट है, यहाँ से कुछ कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस ये कंडक्टिंग पार्ट, ये सब क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग है। क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकी और जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स था, ये सब क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है। क्योंकि इसके आगे जो हमारा ब्रोंकियोल्स होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, वहाँ पे अल्वियोली होता है, वो एयर को एक्सचेंज करता है। तो ये सब क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। किसको किसको बोलते हैं, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होता है उसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ वेरी थीन, कैसा थीन, इरेगुलर, कैसा इरेगुलर, कैसा वॉल्ड, इरेगुलर वॉल्ड होता है। वास्कुलराइज्ड बैग लाइक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वियोली बोलते हैं। अल्वियोली मतलब जो ये ब्रोंकियोल्स है हमारा, जो लास्ट वाला होता है, उसके पास छोटा छोटा क्या होता है, ऐसे करके अल्वियोली होता है। कैसा होता है, थीन होता है, वेरी थीन, इरेगुलर वॉल्ड होता है, और
वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है बैग लाइक स्ट्रक्चर? इसको हम लोग क्या बोले? अल्वियोली। यहीं से क्या होता है? मेन एक्सचेंज होता है। कहाँ से? अल्वियोली से। ये ब्रांचिंग नेटवर्क अब पूरा मिला के लंग्स बन गया। जितना भी ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकिल्स था, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोली था, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाँ, ये लंग्स है हमारा पूरा मिला के। किसको? जो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी था, ब्रोंक्यूल्स, और जो हमारा अल्वियोली है, पूरे मिला के हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कि हमारा लंग्स है। हम लोग के पास कितना लंग्स होता है बताओ तुम लोग? कोई बोलेगा एक है, कोई बोलेगा दो है, कोई तीन भी बोल सकता है, लेकिन कितना होता है? जैसे हमारा नोज था, कोई बहुत लोग क्या बोलता है? हमारे पास एक नाक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल दो, हमारा क्या दो होता है। वैसे हमारा लंग्स कैसा है? कैसा है? दो है, एक इधर एक इधर, दो लंग्स है हमारा, टू लंग्स। कितना होता है? टू लंग्स होता है। किससे कवर होता है? डबल मेम्ब्रेन प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड। जैसे बताते हैं, ये हमारा एक लंग्स बना के दिखाते हैं। ये हमारा लंग्स है, एक इधर है। तो ये हमारा लंग्स जो होता है ये कवर्ड होता है किससे? डबल लेयर। डबल लेयर तो जान के दो लेयर होगा, समझो ये क्या है? दो लेयर से क्या है? कवर्ड है हमारा लंग्स। किससे? विथ प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कुछ तो लिक्विड है, तो इसमें क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दो लेयर के बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है बिटवीन देम। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को लंग सरफेस का। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को लंग सरफेस को। जैसे हम लोग मोबिल जानते हैं, वो क्या करते हैं? जब देखते हैं कि गेट नहीं लग रहा है या कुछ, तो मोबिल डाल लेते हैं कि रिड्यूस, उसका जो फ्रिक्शन हो रिड्यूस हो। तो इसलिए क्या करता है? वहां पे एक फ्लूइड होता है जो हमारे लंग सरफेस का जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन तो हो रहा है, हम लोग श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो फ्रिक्शन तो हो रहा है, ऐसे से हो रहा है। तो वो क्या करता है? ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड है, वो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग्स सरफेस में। आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। अभी बताएं, दो होता है, एक होता है आउटर, ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। ये आउटर जो होता है क्लोज रहता है किसके? कांटेक्ट विद थोरेकिक लाइनिंग। ये किससे कांटेक्ट है? ये हमारा थोरेकिक लाइनिंग के कांटेक्ट है। और जो इनर है किसके कांटेक्ट है? लंग सरफेस के। इसके अंदर हमारा क्या है? लंग्स सरफेस है। आउटर कांटेक्ट है किसके? थोरेकिक लाइनिंग के कांटेक्ट है। इसके बाद क्या है? थोरेकिक लाइनिंग आ जाएगा ना, पैक। और फिर ये इनर किसके कांटेक्ट है? लंग्स सरफेस के कांटेक्ट है। तो क्या था हमारा जो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंकी था, और इनिशियल जो शुरू के इनिशियल का स्टार्टिंग जो ब्रोंक्यूल्स था, सब क्या था? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग इनको बोलते हैं। लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंकी मतलब इनिशियल के बाद वाला जो ब्रोंक्यूल्स था, उसके पास क्या था? नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अल्वियोली बोलते हैं। वो क्या, वही क्या करता है? यहीं पे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। ब्रांचिंग नेटवर्क, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, सर्विस, सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं? कि हाँ ये लंग्स है। अब क्या होता है? हमारे पास दो लंग्स होता है, किससे कवर्ड है? डबल लेयर्ड प्लूरा विथ किसके साथ? प्लूरल फ्लूइड के साथ। दोनों के बाद क्या है? डबल लेयर हो गया, दो लेयर, आउटर और इनर, और दोनों के बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। ये रिड्यूस क्या करता है? फ्रिक्शन लंग सरफेस का। भी बताएं, हम लोग का लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो कुछ तो फ्लूइड चाहिए उसके लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आउटर जो प्लूरा होता है किससे कांटेक्ट होता है? थोरेकिक लाइनिंग के कांटेक्ट होता है। थोरेकिक हमारा बाहर, और इनर किसके है? लंग्स सरफेस के कांटेक्ट में होता है। ये जो पूरा था डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, देखो लंग्स कैसा था, कहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन था, कहाँ पे क्या था। ये हमारा क्या था? एपिग्लोटिक्स था, जो क्या करता था? थीन कार्टिलेजिनियस फ्लैप था जो ग्लोटिस को क्या झांपता था। ये लैरिंग से क्या था? हमारा साउंड बॉक्स था। ये पूरा क्या ट्रैक किया है? ये पूरा क्या हमारा ट्रैक किया? कहाँ तक? फिफ्थ थोरेकिक वर्टेब्रा से। कहाँ डिवाइड देखो होने लगा? डिवाइड होता है, फिर अंदर टर्मिनल ब्रोंकियल्स बनता है। ब्रोंकियल्स में क्या था? अल्वियोली है। ये क्या है? अल्वियोली है हमारा। अल्वियोली में क्या होता है? एक्सचेंज होता है हमारा एयर। अल्वियोली है सब, इरेगुलर वॉल्ड है। फिर ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, कवर्ड क्या? दो, डबल लेयर है। कैसा है? डबल लेयर है, दो है, आउटर और इनर। आउटर किसके कांटेक्ट है? थोरेकिक लाइनिंग के कांटेक्ट। ये हो गया आउटर,
ये हमारा हो गया इनर। इनर किसके कांटेक्ट है? लंग सरफेस के कांटेक्ट है इनर। आउटर किसके कांटेक्ट है? थोरेकिक लाइनिंग के कांटेक्ट है। ये अल्वियोली हो गया। ये हमारा इसके अंदर क्या है? ये प्लूरल फ्लूइड है। सेम ऐसा इधर है, इसको जो रिंग इसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। ये हमारा पूरा क्या हो गया? लंग्स हो गया। दो लंग्स हो गया, एक के और एक ये। इसको क्या डायफ्राम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ये पूरा लंग्स का व्यू था। अब आता है क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स था, टर्मिनल ब्रोंकियल्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो हमारा नाक से लेके कहाँ तक जो एक्सटर्नल ब्रोंकियल्स था, यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। क्योंकि ये क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। कंडक्टिंग पार्ट है। जैसे कैसे हो गया? हमारे ये नल है, नल, और ये हमारा पाइप है। पाइप जहां से पानी हम लोग लिए, जैसे हमारा ये क्या हो गया? टंकी। टंकी से लेके नल। हमारा टंकी क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। और ये क्या है? हमारा ये जो अल्वियोली हमारा वो नल है। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ के? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। मतलब पानी कहाँ से? टंकी से। टंकी से लेके हमारा जो नल नीचे तक का जो नल है, जो नल का क्या है? ये पार्ट है। उसको हम लोग क्या, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्योंकि ये पानी को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। ये भी क्या? एयर को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। इसमें क्या क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है एटमोस्फेरिक एयर को, जिसमें उसमें पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें हम लोग को क्या? एटमोस्फेरिक एयर, जो बाहर से हम लोग एयर ले रहे हैं, उसको क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। अब बोलेगा कि क्या इसमें क्या लगा हुआ है? कोई जाली लगा हुआ है जिससे कि फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करता है। तो हम लोग क्या रहते हैं? हमारे नॉस्ट्रिल, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, वो अपने में उलझा लेता है। और क्या करता है? ह्यूमिडिफाइड्स करता है। और क्या करता है? ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर उसके अनुसार एयर को क्या करता है? लेके जाता है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से हुआ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। पानी का टंकी से लेके जो नल का जो पार्ट होता है वहां तक, इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। तब वो कंडक्ट कर रहा है किसको? एयर को। और क्या कर रहा है? फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर कर रहा है, ह्यूमिडिफाइज कर रहा है और ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के हिसाब से वो क्या कर रहा है? एयर को ला रहा है। फिर अल्बियोली, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद अल्बियोली आता है। अल्बियोली और उसका जो जितना सारा डक्ट है वो क्या है? रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। क्योंकि मेन रिस्पायरेशन हमारा एयर का एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है? अल्बियोली से। इसलिए हम उसको रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट्स बोले। यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होगा। कहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है? अल्बियोली में होता है। अब हमारा लंग्स, जो लंग्स का सिचुएशन क्या है? हमारा लंग्स का सिचुएशन मतलब लंग्स क्या है? कहाँ पे है? कैसे है? तो लंग्स कैसे सिचुएटेड है? थोरेकिक चैम्बर। अभी पता है कैसा चैम्बर होता है? थोरेकिक चैम्बर होता है, जो एयर टाइट, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर है। कैसे? हमारा कोई ये है डब्बा है, उसको हम लोग एयर टाइट कर देते हैं। मतलब अंदर का बाहर नहीं, बाहर का अंदर नहीं। तो वैसा क्या? एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर इसको बोलते हैं। ये डॉर्सली क्या होता है? डॉर्सली जैसे किससे होगा कनेक्ट? तो वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सली जैसे कि ये है, ये क्या है? ऊपर। ये डॉर्सली हो गया, इनर वेंट्रल हो गया ऊपर। ये इसको डॉर्सली बोलते हैं। मतलब डॉर्सली किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। किससे? और वेंट्रली किससे? स्टर्नम से, हमारा स्टर्नम से। और लेटरली किससे अटैच होता है? रिब से। और लोअर साइड अभी बताए थे, लंग्स के जो ऐसे नीचे करके क्या था? एक डायफ्राम। तो लोअर साइड क्या होता है? हमारा डायफ्राम होता है, जो कैसा था? डोम शेप्ड होता है। क्या था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को। और क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाइज करता है और हमारे बॉडी के अनुसार एयर को लाता है। अल्बियोली और देयर डक्ट, ये क्या होता है? रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। याद रखना, अल्बियोली में हमारा एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम लोग रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट्स बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ये तो बस तुमको ला के दे रहा है कि लो अब तुम यहाँ पे एक्सचेंज करो। अब आ गया लंग्स। लंग्स कैसे सिचुएटेड है? इसका सिचुएशन क्या है? तो कैसा होता है? थोरेकिक चैम्बर में होता है। मतलब ये क्या है? एयर टाइट चैम्बर है। डॉर्सली किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली किससे? स्टर्नम से। लैटरली किससे? रिब्स से। और लोअर साइड में क्या होता है? डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। ये क्या बोल रहा है? जो हमारा लंग्स का जो एनाटॉमिकल सेटअप है, कहाँ? थॉरिक्स में।
वो कैसे है, अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं थोरेकिक कैविटी का, हमारा जो थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या करेगा, पल्मोनरी कैविटी का भी चेंज कर देगा। हम लोग डायरेक्ट कभी भी पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। जब भी वॉल्यूम चेंज करेंगे हम लोग थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम, मतलब हम लोग क्या श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किस थोरेकिक कैविटी, तो उसके साथ साथ क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, पल्मोनरी कैविटी भी साथ में रिफ्लेक्ट होकर चेंज होगा। ये जो अरेंजमेंट है इसेंशियल है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए इसेंशियल है। हम लोग वी कांट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को कंट्रोल या अल्टर नहीं कर सकते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है, कल पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या बोल रहा है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का स्टेप तो होगा, पहले क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं उसका स्टेप होता है पहले ये करेंगे पहले ये करेंगे, तो वैसे ही रिस्पायरेशन का क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले तो हम लोग क्या ब्रीथिंग करते हैं और पल्मोनरी वेंटिलेशन, हम लोग सुने होंगे वेंटिलेशन, किसी को लंग्स में दिक्कत हो गया तो क्या वो वेंटिलेटर पे चला जाता है। कोरोना का टाइम में सुन लिए थे लंग्स डैमेज हुआ तो वेंटिलेटर पे चला गया, तो क्या वो ब्रीथिंग के लिए उसको क्या वहां से ऑक्सीजन मिल रहा है। तो वेंटिलेटर ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉन इन करता है, मतलब अंदर लेता है, और क्या करता है CO2 जो होता है अल्वियोलर एयर में उसको क्या वहां से निकाल फेंकता। अभी बताएं, ये हमारा अल्वियोली, ये हमारा चुन्नू सा एक बेबी है, ये बहुत बुरा लड़का है, इसके अंदर क्या है CO2 भरा पड़ा है। अब इसके पापा देख लिए कि नहीं ये तो गंदा लड़का है, इसको हम लोग कैसे सही करें, क्योंकि ऐसा लड़का का तो कोई है नहीं इस दुनिया में जगह। इसके पापा क्या कि इसको O2 ला के दिए, O2 मतलब अच्छा अच्छा चीज ला के दिए कि लो बेटा तुम O2 लो। तो वो जब O2 लिया तो देखा नहीं ये अच्छा है, तो वो क्या किया CO2 को अपने से निकाल फेंका। तो O2 जब आता है अल्वियोलर एयर में तो CO2 क्या करता है, वो निकाल फेंकता है कि जाओ तुम्हारा जरूरत है नहीं। क्योंकि जब इसके पास CO2 था, ये लेजी पड़ा रहता था रूम में, इसके पास O2 आ गया तो वो इनर्जेटिक हो गया, अपने काम में मन लगाने लगा, तो वही चीज हो गया। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कहाँ पे, अल्वियोली में। गैसेस में कौन कौन, O2 और CO2 का होता है किसको, तो अल्वियोलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन तो कुछ होगा जहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है, तो जो मेम्ब्रेन को क्या डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्वियोलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अल्वियोली जैसे ये अल्वियोली है, इसका जो मेम्ब्रेन है बाहर का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, बाय ब्लड, हम लोग ट्रांस करते पोर्ट गैसेस हमारा किससे, ब्लड से, ब्लड से टिश्यू में जा रहा है, सेल में जा रहा है, तो किससे करते हैं, ब्लड से। डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 किससे, ब्लड और बिटवीन ब्लड में और टिश्यू में, ले रहा है दे रहा है, ठीक, कौन दे रहा है, O2 और CO2 किस में हो रहा है, ब्लड और टिश्यू में हो रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, जो हम लोग का कैटाबॉलिक में रिएक्शन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उससे जब हम लोग का O2 निकल रहा है तो हम लोग O2 क्या करें, यूटिलाइज कर रहे हैं, किसमें, किससे, सेल्स से, सेल्स यूटिलाइज करता है और CO2 को निकाल फेंक रहे। इतना याद रखना, अभी बताएं छोटा सा बच्चा है वो, उसके पास CO2 भरा हुआ है, CO2 भरने के कारण उसके पास एनर्जी नहीं है, वो लेजी सोया हुआ है अपने रूम में, तो उसके पापा देखे कि नहीं ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही रूम में बैठे, उसको कुछ का मतलब कुछ चाहिए, इसको एनर्जेटिक चाहिए, तो हम लोग जूस पीते हैं, तो उसके पापा क्या किया, उसको अच्छा अच्छा चीज ला के दे लो तुमको एनर्जी मिलेगा, तो वही हम लोग O2 देते हैं। O2 मिलने के बाद CO2 को क्या करता है, अपने से निकाल फेंकता है। हम लोग O2 के बाद हमारे सेल में आता है, हम लोग एनर्जेटिक हो जाता है और अपने काम में लग जाते हैं। ये क्या था, इंट्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो गया, रिस्पायरेशन में क्या क्या हो रहा था वो हो गया। अब टॉपिक बचा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, ये सब क्या कल पढ़ा देंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।